एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ की टीम ने राजस्थान के टॉप 10 वांटेड बदमाश को कोलकाता पश्चिमी बंगाल में दबिश देकर पकड़ा है। पिछले 8 साल से फरार बदमाश पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। फरारी के दौरान उसने पश्चिमी राजस्थान में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्रियां डालकर करोड़ रुपए कमाए। पुलिस पकड़ से बचने और पाप धोने के लिए उसने सभी ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्राएं तक लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन वांटेड बदमाश ने महाराष्ट्र जेल में बंद डॉक्टर से एमडी ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला सीख करोड़ों की जमीन खरीद डाली। राजस्थान सहित 5 राज्यों में उसके खिलाफ 36 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। आईजी एटीएस विकास कुमार ने बताया, शुक्रवार को एमडी ड्रग्स के मास्टरमाइंड रमेश कुमार उर्फ अनिल उर्फ रामलाल 31 वर्षीय निवासी धोरी मन्ना बाड़मेर को अरेस्ट किया है। वह ड्रग्स चोरी, मारपीट, फिरौती और किडनैपिंग के मामलों में लिप्त है। एएनटीजी की टीम ने कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में स्थित किराए के फ्लैट पर दबिश देकर पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी रमेश कुमार के खिलाफ राजस्थान सहित 5 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में करीब 36 केस दर्ज हैं। वह 5 जिलों की जेलों में सजा भी काट चुका है। उसके खिलाफ आसाम और मणिपुर में फेक नाम से क्राइम करने और केस दर्ज होना पता चला है। बाड़मेर के पुलिस स्टेशन में ड्रग्स तस्करी को लेकर उसके खिलाफ साल 2018 में केस दर्ज है। केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी रमेश कुमार फरार चल रहा है। पिछले 8 सालों से नाम हुलिया छिपाकर ठिकाने बदल बदल कर फरारी काट रहा था। रमेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। रमेश कुमार ने फरारी के दौरान पश्चिम राजस्थान में एमडी ड्रग्स की कई फैक्ट्रियां डाली। जोधपुर, बाड़मेर और सिरोही में पिछले दिनों उसकी 3 ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारकर पकड़ा गया। साल 2017 में शराब तस्करी के मामले में वह महाराष्ट्र जेल में बंद हुआ। महाराष्ट्र जेल में उसका कांटेक्ट डॉक्टर बिरजू से हुआ। जेल में एक साथ बंद होने पर डॉक्टर बिरजू ने उसे एमडी ड्रग्स के बिजनेस के बारे में बताया। डॉक्टर बिरजू के कहने पर महाराष्ट्र से खुदरा में एमडी ड्रग्स की राजस्थान में सप्लाई का काम शुरू किया। मुनाफे को देखकर डॉक्टर बिरजू से एमडी ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला सीख कर पार्टनरशिप में पश्चिमी राजस्थान में ड्रग्स बनाने की कई फैक्ट्रियां डाली। डॉक्टर बिरजू के जरिए महाराष्ट्र से केमिकल एक्सपर्ट आते थे। मुंबई की एक महिला के जरिए से मुंबई, पुणे और गुजरात से केमिकल आता था। ड्रग्स फैक्ट्रियां डालकर आरोपी रमेश ने करोड़ों रुपए अवैध व्यापार से कमा लिए। पूछताछ में आरोपी रमेश ने सामने आया कि एमडी ड्रग्स बनाने की प्रक्रिया में 5 से 7 दिन लगते थे। 1 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बनाने के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा आता था, जिसको बाजार में करीब 30 लाख रुपए में बेची जाती थी। तैयार माल को गाड़ियों से गुजरात और महाराष्ट्र भेजा जाता, वहां से फुटकर में राजस्थान सप्लाई कराई जाती थी, जिससे किसी को शक नहीं हो। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रमेश 12वीं तक पढ़ा हुआ है। साइंस से 12वीं करने के दौरान वह फेल हो गया। पढ़ाई छोड़ने के बाद वह आवारागर्दी करने लगा। शौक पूरा करने के लिए उसने नाबालिग होने के दौरान वाहन चोरी की वारदात शुरू की। वाहन चोरी का धंधा बढ़ाकर तस्करों को बेचने लगा। सैकड़ों वाहन चोरी कर तस्करों को बेचकर मोटी रकम ली। उसके बाद खुद भी शराब तस्करी के धंधे में कूद पड़ा। संपत्ति बनाने के लिए रमेश ने अपना कारोबार बढ़ाकर कई राज्यों में कर लिया। महाराष्ट्र जेल में एमडी ड्रग्स के धंधा करने वाले डॉक्टर बिरजू से मुलाकात होने पर करोड़पति से अरबपति बनाने की मंशा बना ली। एमडी ड्रग्स फैक्ट्री डालकर करोड़ों कमाने पर उसने एक बड़ी मार्बल फैक्ट्री और कार डेकोर की दुकान खोली। इसके साथ ही कई प्लॉट, फार्म हाउस और दुकानें भी खरीदी। एएनटीएफ के पीछे पड़ने का पता चलने पर वह कोलकाता भाग गया। लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन रमेश दूसरे के नाम पर किराए का फ्लैट लेकर रहता था। 1 महीने में 2 बार कोलकाता से पुणे एयरलाइंस में सफर करता था। पकड़े जाने से बचने के लिए वह मोबाइल का यूज नहीं करता था। किराए के फ्लैट में रहने के दौरान आरोपी रमेश आस पड़ोस में खुद को केमिस्ट्री टीचर और हाल केमिकल्स बिजनेसमैन बता रखा था। केमिकल फैक्ट्री लगाने के लिए जगह की तलाश के लिए कोलकाता आना बताता था। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग बड़ा बिजनेसमैन समझकर उसकी इज्जत करते थे। कुछ बच्चे उससे मार्गदर्शन लेने के लिए आया करते थे। राजस्थान में टॉप 10 वांटेड में नाम आने और एएनटीएफ के पीछे पड़ने पर रमेश लगातार फरारी काट रहा था। पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी रमेश ने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों की परिक्रमा कर डाली। कुछ दिन पहले ही वे जगन्नाथपुरी से घूम कर आया था। अभी गंगा सागर जाने की तैयारी में था। पूछताछ में उसका कहना है कि धार्मिक यात्राएं कर वे अपने पापों को धो रहा था। NP24 न्यूज टीवी से मुकेश सह संपादक सुरेश पुरोहित की रिपोर्ट।
एक लंबे समय से राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, एक नशा, एक जहर, सिंथेटिक ड्रग एमडी का काला कुत्सित कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा था और पूरी युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार के गर्त में धकेलना, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का यह घिनौना कार्य बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक चलता रहा। गठन के बाद एएनटीएफ ने इस तरह के सारे बड़े षड्यंत्रकर्ताओं पे, बड़े संगठनकर्ताओं पे, इन नशे की दुनिया के बेताज बादशाहों पर कि उनकी गिरबान पर हाथ डालना शुरू किया और उसी की एक बहुत महत्वपूर्ण, एक सुदृढ़ कड़ी के रूप में ऑपरेशन विषाणु बाहु चलाकर पूरे राजस्थान में एमडी के धंधे का सबसे बड़ा मुख्य सूत्रधार स्वयंभू सरगना रमेश उर्फ रामलाल उर्फ अनिल पुत्र सोहनलाल निवासी धोरीमन्ना बाड़मेर को बड़े नाटकीय अंदाज में, एक फिल्मी तरीके से चले बड़े विशद अभियान के बाद, एक लंबे समय की मशक्कत के बाद, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में न्यू टाउन इलाके में उसके ठिकाने से हावड़ा पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता अर्जित की है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं, इसके आपराधिक क्रियाकलापों का की एक बानगी दूं, झलकियां दूं, तो यह एक ऐसा अपराधी जो राजस्थान में एमडी के धंधे का स्वयंभू सरगना तो है ही है, बेताज बादशाह तो है ही है, राजस्थान के टॉप 10 वांछित फरार अभियुक्तों में है, जिसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम था, जिसके आपराधिक कारनामों की धमक से 5 राज्य, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, 31 वर्ष की उम्र में करीब 3 दर्जन, उम्र से ज्यादा 3 दर्जन मुकदमों में शामिल रहा। हाल फिलहाल जो बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी गई, जोधपुर के मोगड़ा इलाके में, बाड़मेर के सिड़वा इलाके में, सिरोही में, उन सब के कर्ता धर्ता सरगना के रूप में इसी रमेश का नाम सामने आता रहा। करीब 6 महीने तक चले अभियान के बाद छोटी सी एक सूचना कि यह कलकत्ता में हो सकता है, हवाई टिकटों की गवेषणा की गई। कभी एएनटीएफ की टीमें काम की तलाश में राजस्थान से आने वाले मजदूर के रूप में रही, कभी गंगा सागर तीर्थ स्थान तक जाने वाले धर्मालु श्रद्धालु के रूप में ट्रेवल एजेंट से संपर्क किया और उसके माध्यम से इसके ठिकाने तक पहुंचकर इसको दबोचने में सफलता मिली। इस अपराधी की 31 साल की उम्र में 3 दर्जन प्रकरण अभी तक पता चल चुके हैं। करोड़ों की संपत्ति इसने एमडी के काले कारोबार से कमाई। एक ही टकसाल में, एक ही सांचे में ढलकर ये सारे कुख्यात तस्कर, कुख्यात सरगना बनते हैं। उसी तरीके से यह रमेश भी 12वीं की पढ़ाई में फेल होकर आवारागर्दी करता हुआ पहले इसने शौक के लिए गाड़ियां चुरानी शुरू की, फिर उन गाड़ियों की चोरी से रोजगार खोजा और शराब तस्करों को गाड़ियां देनी शुरू की, फिर खुद शराब तस्करी के धंधे में कूदा और फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र जेल में जाकर एमडी के एक बड़े सरगना से संपर्क स्थापित करके धड़ाधड़ राजस्थान में एमडी की फैक्ट्रियां और उससे करोड़ों की कमाई शुरू की। शातिर इतना कि न तो अपने संपर्क सूत्रों के साथ सीधा मिलता, अलग अलग नाम रखकर, अलग अलग वेश बनाकर अलग अलग जगहों पर फरारी काटता, कोई मोबाइल, कोई सिम इस्तेमाल नहीं करता। उदाहरण के तौर पर कलकत्ता में जब यह था तो जिस फ्लैट में रह रहा था वहां यह केमिस्ट्री का टीचर और केमिकल का एक व्यापारी बनकर रह रहा था। कलकत्ता से अपना व्यापार बढ़ाने की बात कहकर वहां अपना रूप बना रखा था। पर कहते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आखिर तुम्हारी मंजिल जेल की सलाखें हैं, वहां तक तुम्हें आना ही है। थोड़ी देर भले लग जाए, पर कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि उस हाथों की पहुंच से बड़ी लंबी गर्दन किसी भी अपराधी की नहीं हो सकती। यदि अपराधी डाल चलेंगे तो पुलिस बल बात चलेगा और देर आओगे और दुरुस्त आओगे, आना तो कानून के शिकंजे में पड़ेगा ही पड़ेगा। यह मुगालता पालना कि आप कानून से ऊपर हैं, आपकी गर्दन तो कोई हाथ नहीं डाल सकता, यह सिर्फ भ्रम है, वहम है, गलतफहमी है। और इन गलतफहमियों को, इस भ्रमजाल को दूर करते हुए एक के बाद एक एएनटीएफ और एटीएस की टीमें लगातार इस तरह के कुख्यात बड़े वांछितों की गर्दन तक हाथ पहुंचा रही है, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। ऐसे अपराधियों का हश्र देखकर
उस युवा पीढ़ी को सबक लेना चाहिए, एक सीख लेना चाहिए कि इस अपराध के रास्ते में मंजिल सिर्फ जेल की सलाखें हैं। मायूसी और जेल की सलाखें, यही मंजिल होती है इस रास्ते की। इस राजस्थान की, हमारे राज्य की यह परंपरा रही है कि हमने हमेशा अपने मेधा पर, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से हर मंजिल सीधे चलकर, त्याग देकर, बलिदान देकर, शौर्य का उदाहरण, पराक्रम का उदाहरण प्रस्तुत करके हमने हर उपलब्धि अर्जित की है। यही परंपरा है और यही परंपरा बदस्तूर कायम रहेगी। इस तरह के सारे समाज के कंटक जो हैं, जो बाईपास रास्ते से, शॉर्टकट के रास्ते से प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उन सब की मंजिल जेल की सलाखें हैं। माध्यम हमेशा राज्य की पुलिस रहेगी और इन अपराधियों को ध्वस्त करना, जमींदोज करना और नेस्तनाबूद करना, यह कार्य हम लोगों के हाथ में है। यह बदस्तूर जारी रहेगा और राजस्थान की धरती को, पाक धरती को कलुषित करने का यह जो कुत्सित प्रयास है, कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान नशा मुक्त होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा और स्वच्छ होगा। पुलिस करेगी, पुलिस के साथ जनता होगी और हम सब सहयोग के साथ एक और एक मिलकर 11 बनकर अपने राजस्थान को ऊंचाइयों तक, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और राजस्थान को प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ करेंगे। धन्यवाद।